अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोवेल्जल रिएक्शन की एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस ऑफ नोवेल्जल रिएक्शन जो है आज हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने नोवेल्जल रिएक्शन को डिस्कस किया था। तो अब जो है स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि जो है एप्लीकेशंस को भी डिस्कस कर दें। तो मैं एप्लीकेशंस जो है इस वजह से उसकी जो वीडियो है उसका लेक्चर जो है वो बना रही हूँ। तो एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ नोवेल्जल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस को अगर हम डिस्कस करें तो हम कहते हैं नोवेल्जल रिएक्शन जो है उसकी एप्लीकेशन सबसे पहले हम कहते हैं कि फॉर द प्रेपरेशन ऑफ प्रोटोनिक एसिड, जो कि मैंने एक एग्जांपल भी दी थी आपको नोवेल्जल रिएक्शन में जब हम उसको मैकेनिज्म वगैरह को डिस्कस कर रहे थे। तो जो फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन है, या आप कह लें कि सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, ये it is involved in the synthesis of क्रोटोनिक एसिड। क्रोटोनिक एसिड जो है वो आप इससे प्रिपेयर करते हैं। सेकेंड जो है इसकी एप्लीकेशन है, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सिनेमिक एसिड। And third one, it is also involved in the synthesis of और इसके अलावा जो है ये मैलिक एसिड, इसकी सिंथेसिस में जो है ये इन्वॉल्व होता है। तो अब हम जो है इनको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो है ये नोवेल्जल रिएक्शन जो है वो इनके अंदर इन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इसको डिस्कस करते हैं क्रोटोनिक एसिड की सिंथेसिस में। तो फर्स्ट मैं मेंशन कर रही हूँ यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ क्रोटोनिक एसिड by using the Novelgel condensation reaction और Novelgel reaction। तो फर्स्ट हम स्टार्ट लेते हैं सिंथेसिस से। तो आपने ले लिया एल्डिहाइड, जो कि यहाँ पर आपके पास क्या है, एसिटल्डिहाइड है, दैट इज CH3CHO। तो ये आपने एसिटल्डिहाइड लिया और इसको आप ट्रीट करते हैं एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, जो कि मैंने आपको बताया था कि CH2 और यहाँ पर आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो हैं वो लगे होते हैं। COOH भी हो सकता है, यहाँ पर R भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा साइनाइड ग्रुप जो हो सकता है, NO2 ग्रुप भी अटैच हो सकता है, यानी कि एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड होना चाहिए। और आपने क्या करना है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, यहाँ पर पेरिडीन भी आप यूज़ करते हैं एज अ बेस, पाइपेरिडीन भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है ट्राइअल्काइलामीन जो है वो भी आप यूज़ करते हैं बेस के तौर पर। तो जो है यहाँ पर आप पाइपेरिडीन जो है वो यूज़ कर लें, पाइपेरिडीन एज अ बेस हम इसको यूज़ कर लेते हैं। और आपके पास जो है फर्स्ट क्या होती है, कंडेंसेशन, जो कि आपको मैंने रिएक्शन में शो भी किया था। मैं दोबारा से यहाँ पर मेंशन करती हूँ। सबसे पहले यहाँ से H2 निकला और यहाँ से ऑक्सीजन, तो H2O यानी कि वाटर रिमूव हो गया। जब वाटर रिमूव होगा तो आपके पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगी वो कंडेंसेशन प्रोडक्ट होगी, क्योंकि वाटर की रिमूवल के बाद जो प्रोडक्ट बनती है उसे हम कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये आपके पास कंडेंसेशन प्रोडक्ट आई, दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड, ये CH है, फिर आगे डबल बॉन्ड, फिर C। अब ये इस कार्बन के पास जो है दो हाइड्रोजन थे, दोनों के दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। तो ये एक अकेली सिंगल कार्बन है यहाँ पर, और ये फर्दर दो COH के साथ अटैच्ड है। यहाँ पर ये जो मैंने लिया है एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, इसको मैं कहती हूँ मेलोनिक एसिड। ये मेलोनिक एसिड है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप COR लेते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि R है, यहाँ पर एस्टर है, तो फिर हम इसको मेलोनिक एस्टर कहेंगे। फिर आप मेलोनिक एसिड नहीं उसको कहेंगे, बल्कि मेलोनिक एस्टर कहेंगे। और अगर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर अगर R ले लेते हैं तो फिर आपने क्या करना है कि उसको जब आप इसमें कंडेंसेशन करवाएंगे तो फिर आपके पास ये जो प्रोडक्ट है ये नहीं बनेगी, बल्कि यहाँ पर R ग्रुप अटैच्ड होंगे। फिर आपको उसकी हाइड्रोलिसिस करनी होगी, और हाइड्रोलिसिस में R जो है वो चेंज होकर फिर H में कन्वर्ट हो
हो जाएगा। तो हमने इन शॉर्ट ले लिया है स्टार्ट में ही मेलोनिक एसिड, तो इसलिए जो है यहाँ पर हमें दोबारा से हाइड्रोलिसिस करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो स्टूडेंट्स फिर अब हमारे पास जो है कि कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन गई है, और आपको मैंने बताया था कि जो नोवेल्जल रिएक्शन है इसमें फर्स्ट आप क्या करते हैं, कंडेंसेशन करते हैं, एंड देन दिस कंडेंसेशन इज फॉलोड बाय डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन जो है अब इसकी होने जा रही है, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, आप कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, दिस स्टेप इज डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन होगी आपके पास, तो डीकार्बोक्सिलेशन कैसे होगी कि यहाँ से जैसे हम जो है इस CO2 मॉलिक्यूल को यहाँ से रिमूव कर देंगे, जैसे ये है CO2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और आपके पास जो है आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड C, और ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ यहाँ पर लिंक्ड हो गया, और इसके साथ COOH ये पार्ट जो है एज इट इज आपने अटैच कर देना है। तो इस तरह से आपने जो है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, या अनसेचुरेटेड क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ये एसिड फंक्शनैलिटी प्रेजेंट है, हम कहते हैं कि ये आपकी रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो कि नोवेल्जल रिएक्शन में बनती है, दैट इज अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड, ये आपका बन गया। लेकिन अब हम इसका नाम अगर बताएं तो हम इसका नाम में से कहते हैं दिस इज योर क्रोटोनिक एसिड, दिस इज क्रोटोनिक एसिड। तो ये आपने इस तरह से सिंथेसाइज कर लिया है अपना फाइनल प्रोडक्ट क्रोटोनिक एसिड, जो कि फर्स्ट एप्लीकेशन है। मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन नोवेल्जल रिएक्शन की, कि आप नोवेल्जल रिएक्शन के थ्रू जो है क्रोटोनिक एसिड सिंथेसाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम जो है फर्दर अपनी सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्या है, सिंथेसिस ऑफ सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड सिंथेसिस। स्टूडेंट्स अब हम जो है सेकेंड एप्लीकेशन जो है नोवेल्जल रिएक्शन इन द सिंथेसिस ऑफ सिनेमिक एसिड, हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, सेकेंड एप्लीकेशन क्या थी, दैट इज सिंथेसिस ऑफ सिनेमिक एसिड, जो कि आपने सिंथेसाइज करना है सिनेमिक एसिड को बाय यूजिंग नोवेल्जल रिएक्शन। नोवेल्जल रिएक्शन के थ्रू अब हमने इसको सिंथेसाइज करना है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा, दिस इज योर बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। ये आपने बेंजल्डिहाइड ले लिया और इसको आपने ट्रीट करना है सेम इसी तरह एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड के साथ, जैसे कि यहाँ पर हम ले रहे हैं मेलोनिक एसिड। तो अब हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं ताकि आपको जो है स्पीड भी आनी चाहिए। ये आपके पास बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड आपने स्टार्टिंग मटेरियल लिया और मेलोनिक एसिड, और इसको आपने ट्रीट करवाया है आप इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस यहाँ पर नाइट्रोजीनियस बेस है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, दैट इज पाइपेरिडीन। इसी तरह यहाँ पर आप पेरिडीन भी ले सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। इसके अलावा आप ट्रायल काइलमीन भी यूज़ कर सकते हैं एज अ बेस। और हम इसको जो है क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमने क्या करना होता है, वाटर को रिमूव करना होता है, क्योंकि ये कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं। तो हम सबसे पहले इनको इसमें से वाटर को रिमूव करवाते हैं। तो वाटर रिमूव हो गया, तो यहाँ पर आपने कर लिया -H2O लिख दिया, और बाकी चीज़ आपने एज इट इज़ कंबाइन कर देनी है, जोड़ देना है, दैट इज C6H5CH। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी। फिर उसके बाद जो है COOH आपने लिख देना है इसी तरह COOH। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास ये आपकी कंडेंसेशन प्रोडक्ट आपको अटेन हुई है। अब इस कंडेंसेशन प्रोडक्ट को आपने क्या करना है, इसकी फर्दर डीकार्बोक्सिलेशन करनी है। डीकार्बोक्सिलेशन आप करेंगे जब इसकी डीकार्बोक्सिलेशन, तो इट विल गिव यू योर प्रोडक्ट। क्या देगी आपको, प्रोडक्ट। लेकिन आप देखें यहाँ से कि यहाँ से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकल जाएगा और आपके पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगी, दैट इज C6H5CH डबल बॉन्ड C, और ये H इसके साथ लिंक कर जाएगा
और बाकी एज इट इज़ COOH। ये भी आपके पास अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड जो है एसिड है। आपके रिजल्टेंट प्रोडक्ट मैं बार बार अब इसको मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि नोवेल्जल रिएक्शन में जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट होती है वो अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड होता है। तो यहाँ पर जो है अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड जो है इसका नाम क्या है, तो आपको मैं बता देती हूँ। दिस इज़ योर सिनेमिक एसिड, जो कि सेकेंड सिंथेसिस थी किसकी, नोवेल्जल रिएक्शन के थ्रू। ये इसकी सेकेंड एप्लीकेशन है नोवेल्जल रिएक्शन की। सिनेमिक एसिड हमने इस तरह से सिंथेसाइज किया है। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं थर्ड एप्लीकेशन की तरफ, जो कि क्या है, सिंथेसिस ऑफ मलेइक एसिड। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं अपनी थर्ड सिंथेसिस की तरफ, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ नोवेल्जल रिएक्शन की तरफ। दैट इज थर्ड वन इज synthesis of मैलेइक एसिड। मैलेइक एसिड जो है वो आप सिंथेसाइज करते हैं, जो कि एप्लीकेशन है नोवेल्जल रिएक्शन की। तो सिंथेसिस ऑफ मैलेइक एसिड हम इस तरह स्टार्ट लेंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल आपका क्या होगा, ग्लाइऑक्सिलिक एसिड होगा, दैट इज C डबल बॉन्ड OH COOH, और यहाँ पर CHO है। यहाँ पर याद रखना है ये आपका COOH नहीं है, दोनों तरफ COOH होगा तो ये ऑक्जेलिक एसिड होता है। लेकिन हम यहाँ पर जो है मैलेइक एसिड सिंथेसाइज करने के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल ले रहे हैं दैट इज ग्लाइऑक्सिलिक एसिड, दैट इज नॉट ऑक्जेलिक एसिड। तो दिस इज ग्लाइऑक्सिलिक एसिड, और इसको हमने ट्रीट करना है सेम इसी तरह से एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड के साथ, जो कि हम यहाँ पर ले रहे हैं मेलोनिक एसिड। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका मेलोनिक एसिड और ये आपका ग्लाइऑक्सिलिक एसिड। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, ट्रीट करना है, और इनको ट्रीट करेंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो बेस जो है मैं आपको बता चुकी हूँ, क्या लेंगे आप, पाइपेरिडीन, हम इसको लेते हैं एज अ बेस। पाइपेरिडीन भी ले सकते हैं, पिरिडीन भी ले सकते हैं। तो ये बेस जो है इसके बाद जो है आपकी रिएक्शन में क्या होगा कि कंडेंसेशन होगी। कंडेंसेशन मीन्स यहाँ से वाटर रिमूव कर देगा, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ से H2 और ऑक्सीजन निकल गया, तो आप यहाँ पर इससे शो करेंगे -H2O। तो यहाँ से वाटर निकलने के बाद जो है आप इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। आपकी कंडेंसेशन प्रोडक्ट आपको जो अटेन होगी, दिस would be written as COOH CH, ये इसी तरह COH फिर CH, इसके साथ आपने डबल बॉन्ड लगा दिया एंड देन CH, और फिर इसी तरह COOH। सॉरी यहाँ से यहाँ पर H नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अकेला कार्बन है, अब क्योंकि 2 हाइड्रोजन ये रिमूव हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपने हाइड्रोजन यहाँ पर मेंशन नहीं करनी। फिर आपने इसी तरह COOH, ये सेकेंड वाला कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपने इस तरह से अटैच कर देना है। अब स्टूडेंट्स ये आपकी जो है कंडेंसेशन प्रोडक्ट आपको अटेन हुई है, इसको आपने क्या करना है, इसकी फर्दर आपने क्या करनी है, डीकार्बोक्सिलेशन। तो अब हम करने जा रहे हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है आपकी इस प्रोडक्ट, ये आपकी कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि ये आपको डाइबेसिक एसिड इसमें मिलता है, और फिर जो है फर्दर इस डाइबेसिक एसिड इसमें से क्या होती है, डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर आप इसको मेंशन भी करेंगे। डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद ये आपको प्रोडक्ट मिलेगी, क्या होगा कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकल जाएगा, और आपको जो है बाकी प्रोडक्ट आपने एज इट इज़ लिख लेनी है, दैट इज CH डबल बॉन्ड C, और ये H इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा, और बाकी ये COH एज इट इज़ आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आप ये देखें कि आपको जो ये प्रोडक्ट है, दिस इज़ योर अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड ही है, लेकिन यहाँ पर देखें तो ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो अटैच्ड हैं। तो यहाँ पर इस जो प्रोडक्ट है आपका ये जो प्रोडक्ट है फाइनल प्रोडक्ट, और इसका नाम क्या है, तो हम इसको लिख देते हैं, दिस इज़ योर फाइनल प्रोडक्ट दैट इज़ कॉल्ड एज मैलेइक एसिड। मैलेइक एसिड या मैलेइक एसिड आप इसे कहते हैं, और इसको आप इस फॉर्म में भी लिखते हैं, और इसके अलावा आप इसको इस फॉर्म में भी मेंशन करते हैं, CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर COOH। इसके अलावा यहाँ पर भी आप इस तरह से इसको मेंशन करते हैं। तो ये आपके पास जो है आपकी रिजल्टेंट प्रोडक्ट होती है जिसको हम कहते हैं मैलेइक एसिड।
तो ये आपको अटेन होती है एंड दिस इज़ द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ नोवेल्जल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स हमने जो है एप्लीकेशंस ऑफ नोवेल्जल रिएक्शन इसको कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। होप्स हो कि आपको समझ आ गया और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।